जय श्री श्याम भक्तों, आज है भोलेनाथ का दिन, सोमवार का दिन है और आज हम भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार की व्रत का कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाई गई अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनो विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने का अपराध के कारण शाप देने का उद्धत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन देवलोक के अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट होने को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने संकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सब कुटुंब प्रसादी ले और भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार पर व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने भी अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा आपकी और आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी बड़ी 16 सोमवार की व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी
अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा के लड़के का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार सिंगारित हाथेनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हाथेनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से यह कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सन्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप भी नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा से प्राप्ति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला, राज उसी को निकालने का जाल रचता है। राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहां से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पदात्रण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। राजा रानी की करुण दशा को देख बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बुढ़ हूं, भाव नहीं जानती हूं। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली सब मटके शिवजी के प्रकोप से कारण उसी समय चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता के समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर में नील कमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती
उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते रहते। वह वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से कहा, जो जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। कही गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी ने मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुआ और रानी से कहा, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हो गई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने की न जाने की बात सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ के पुण्य करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे हुए तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहते हुए मेरी पत्नी है, शिव जी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। जब 16 सोमवार करते हैं तो आधा सेर गेहूं का आटा लेते हैं और उसमें गुड़ मिला करके, 1 पाव गुड़ मिला करके, उसके बाद जो है 3 लड्डू बनाते हैं। उसका पहले आप रोट बना लें और उसके बाद उसके 3 लड्डू बनाएं। 1 लड्डू शंकर जी पे चढ़ाते हैं, 1 लड्डू बांट देते हैं प्रसाद में और 1 लड्डू खुद को खाना होता है। घी की मात्रा बिल्कुल कम रखनी होती है, घी ज्यादा नहीं डालते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच ही इतना ही इसमें डालते हैं। जब 16 सोमवार आपका पूरा हो जाए, 17वें सोमवार को 5.25 सेर आटे का बनाते हैं, यानी कि गुड़ और गेहूं मिला करके 5.25 सेर होना चाहिए। इतना करके इस आटे का चूरमा बनाते हैं, बना करके रोटी बना करके, और उसके बाद गुड़ के साथ उसे मिला करके थोड़ा सा घी डाल करके बना करके ये चूरमा बनाया जाता है। फिर मंदिर में जैसे चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाएं और आपके लिए 1 लड्डू रख लेते हैं और बाकी सारा प्रसाद हर जगह बांट देते हैं। ऐसे इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। 17 सोमवार को उद्यापन करते हैं। वैसे तो 16 सोमवार कई चीजों से होता है। मिश्री से करते हैं, दूध से करते हैं, चरनामृत से करते हैं, तुलसी दल से करते हैं, केला से करते हैं, मतलब कई तरीके से ये 16 सोमवार किए जाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वो वाला सोमवार उठा सकते हैं, कर सकते हैं। 16 सोमवार में सिर्फ ये मीठा ही खाना होता है, 1 टाइम खाना होता है। अगर आपने चाय लेते हैं तो सुबह आप चाय ले सकती हैं, उसके साथ अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो कुछ बादाम वगैरह भिगो करके जो लेते हैं वो आप ले सकते हैं। शाम को भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं,
लेकिन नमक नहीं खाना होता है 16 सोमवार में। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो इसलिए भी व्रत रखते हैं, और कोई भी काम ना हो तो उसके लिए भी ये व्रत रखा जाता है। और कथा कहानी कहने के बाद अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो आप कथा कहानी कर लें। आप लड्डू जैसे आप चढ़ाते हैं वैसे आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल शरीर ऐसा नहीं है। कई बार बोल देते हैं कि मैं 16 सोमवार करूंगी और उसके बाद फिर करा नहीं जाता है तो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो आप इस तरह से कथा कहानी कर लें और आप लड्डू बना करके इस तरह से चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है आरती करनी चाहिए। चलिए हम आरती करते हैं भगवान भोलेनाथ की। बिल्कुल पुराने जो हमारी आरती है वही आज हम गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदियो भृंगी निरत करत है, नंदियो भृंगी निरत करत है गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी करते गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम में अरु पारिजाति तरु लाग रहे हैं लक्ष्यासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी। सूर्य कांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छौ तुरी तुरी तु फलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है कछु शिवे हमी को फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता भोले जी को सुमिरन पूजा करता छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरो सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को पायक जान हरि दर्शन को अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा शयानी बाबा अवगुण मीरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर भोले बाबा। किंकर की बिनती सुनियो अभय ज्ञान दी जो हरि मोह को सकल सृष्टि के हितकारी। सिर भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन भवभंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी भोले बाबा नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ।
सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले, तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सांब सदा शिवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय। आज हमने आरती करी, फिर भगवान से क्षमा ऐसा ना करें, और इसके बाद जो है आप इसे व्रत की इस तरह से आप शुरुआत करें दिन की। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में भी जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब हम छोटी सी गणेश जी की कहानी सुनेंगे। बिंदा है बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिर सुरूंगा, पोत भोग की राबड़ी, नवास भोग की खीर, मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, सड़सठ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांधे दीजो, घर मोकलो घर साकलो, राजा को सुराज रानी को सुभाग, सीता को सुहाग बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण कांतो। जय बोले बिंदायक जी महाराज की जय। कोई भी कथा करे उसके बाद गणेश जी की कहानी हमें अवश्य करनी चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके और आपको भी लाभ मिल सके, क्योंकि हम जब किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में भी लाभ होने लग जाता है। हे भोलेनाथ बाबा, आज हमने आपकी कथा करी, आरती करी, गणेश जी की कहानी कही। हमारे जीवन में कोई कष्ट हो, दुख हो, तो हमें दूर करना हमारे जीवन से, और इस कहानी को जो कही सुनी सुनाई हुंकारा भरे उसके जीवन में भी जो है सारे सुख संपत्ति देना, सारी मनोरथ पूर्ण करना और आदिवादी शत्रुओं का नाश करना। बोले शंकर भगवान की जय। मिलते हैं फिर से एक नई कथा में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरे संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, आज है भोलेनाथ का दिन, सोमवार का दिन है, और आज हम भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत का कथा का स्मरण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।